नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, हर माँ की चाह होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ हो और इसके लिए वह पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेती है। और इसके साथ ही माँ को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। और इसके पीछे कारण यह है कि प्रेगनेंसी के समय बिना डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाएं लेने से होने वाले शिशु को गंभीर बीमारियां हो सकती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम भी ऐसी ही एक स्थिति है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और इलाज क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है। दोस्तों, ग्रे बेबी सिंड्रोम दुर्लभ व जानलेवा स्थिति होती है और यह नवजात व 2 वर्ष तक के बच्चों को हो सकती है। यह स्थिति एंटीबायोटिक क्लोरएम्फेनिकोल की ओवरडोज से होने वाले साइड इफेक्ट के कारण हो सकती है। और इस दवा का उपयोग विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शनों के इलाज में किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। कुछ बच्चों का शरीर इस दवा के प्रभाव को सहन नहीं कर पाता है और जिस वजह से यह दवा बच्चे के खून में जमा हो जाती है और ऐसे में ग्रे बेबी सिंड्रोम होने की अवस्था बनी रहती है। प्रसव के दौरान या गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भवती महिला को एंटीबायोटिक देने से भी इस स्थिति का खतरा हो सकता है। और इस सिंड्रोम की वजह से बच्चे को हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है और इसके अलावा बड़े बच्चों में इस दवा के कुछ प्रकार के दुष्प्रभाव नजर आ सकते हैं, जैसे कि उल्टी, बुखार, सिरदर्द या फिर बॉडी रैश। कुछ मामलों में इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि कमजोरी, उलझन, धुंधला नजर आना, मुंह के छाले होना, असामान्य ब्लीडिंग होना, एनीमिया होना यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में कमी, साथ ही साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ग्रे बेबी सिंड्रोम के क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों, जब किडनी और लिवर ठीक तरह से काम करते हैं तो क्लोरएम्फेनिकोल को पचाकर शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। वही छोटे शिशु में लिवर और किडनी के पूरी तरह से विकसित न होने की वजह से क्लोरएम्फेनिकोल को शरीर पचा नहीं पाता है और जिस वजह से ये शरीर से निकल नहीं पाता है। और इसी वजह से प्री मैच्योर शिशु सामान्य शिशुओं की तुलना में ग्रे बेबी सिंड्रोम के अधिक शिकार होते हैं। अगर बच्चे के खून में क्लोरएम्फेनिकोल जम जाता है तो 2 से 9 दिन के अंदर ग्रे बेबी सिंड्रोम के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसके जो लक्षण हैं वो हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ आम लक्षणों की बात करें तो उसमें है उल्टी होना, मेंटल स्टेटस में बदलाव होना, शरीर का तापमान कम होना, कमजोरी होना, होठ व त्वचा का नीला होना, लो ब्लड प्रेशर, स्किन तक जाने वाले ब्लड सर्कुलेशन में कमी होना, पेट में सूजन आना, अनियमित हार्ट बीट होना, सांस लेने में परेशानी होना, बच्चे का स्तनपान न करना, सर्कुलेटरी सिस्टम का खराब हो जाना और साथ ही साथ स्किन का रंग बदलना, जैसे कि भूरा हो जाना। ये सारे के सारे कुछ आम लक्षण हैं। बात की जाए इसके कारणों की कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों होता है, तो दोस्तों, ग्रे बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारण क्लोरएम्फेनिकोल का इस्तेमाल है। और एंटीबायोटिक क्लोरएम्फेनिकोल का उपयोग कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस और टाइफाइड वगैरह के इलाज के लिए किया जाता है। अगर किसी नवजात शिशु के खून में क्लोरएम्फेनिकोल का लेवल 50 mcg/ml से अधिक हो जाए तो ग्रे बेबी सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, बात की जाए इसके इलाज की कि इसका इलाज कैसे होता है या क्या होता है, तो दोस्तों, ग्रे बेबी सिंड्रोम बीमारी का पता चलने पर जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। बच्चे को क्लोरएम्फेनिकोल दवा की खुराक देना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीड करवाने वाली माँ क्लोरएम्फेनिकोल से बनी कोई दवा ले रही है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देनी चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी व एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन वगैरह मेडिकल तरीकों से ग्रे बेबी सिंड्रोम का इलाज किया जा सकता है। तो हम इसके इलाज के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की। दोस्तों, इस इलाज के तरीके में बच्चे का ज़्यादातर खून निकाल लिया जाता है और कैथेटर के इस्तेमाल से उसके ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ ताज़ा खून या फिर प्लाज्मा उसके शरीर में डाला जाता है। बात करें हीमोडायलिसिस की, तो इसमें बच्चे के खून से टॉक्सिन को निकाला जाता है और बच्चे के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम और सोडियम के लेवल के बीच संतुलन लाया जाता है। इनके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी से भी शिशु को ठीक किया जाता है। और इन इलाजों के अलावा बच्चे को सांस लेने और शरीर में ऑक्सीजन सर्कुलेशन में सुधार करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जा सकती है। हीमोपरफ्यूजन भी किया जा सकता है ताकि बच्चे को रिकवर होने में मदद मिल सके और यह उपचार डायलिसिस के जैसा होता है और खून से टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों, बच्चे के शरीर में क्लोरएम्फेनिकोल की मात्रा ज़्यादा हो जाने पर ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है और इस सिंड्रोम के चलते बच्चों की स्किन भूरी या फिर ग्रे रंग की होने लगती है और इसीलिए माँ को डॉक्टर से सलाह करके और उनके अनुसार ही क्लोरएम्फेनिकोल दवा लेनी चाहिए। क्लोरएम्फेनिकोल की बताई गई डोज उसी मात्रा में लेने से ग्रे बेबी सिंड्रोम नहीं होता है।
ग्रे बेबी सिंड्रोम न हो इसलिए डॉक्टर खून में दवा की मात्रा को हमेशा चेक करते रहते हैं ताकि क्लोराम्फेनिकोल की मात्रा सामान्य से ज़्यादा ना हो जाए। यदि नवजात में क्लोराम्फेनिकोल लेने के बाद ग्रे बेबी सिंड्रोम का कोई लक्षण दिखाई दे रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।